नमस्कार, आप देख रहे हैं 9 की 9 खबर। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। आरजेडी विधायक फतेह बहादुर सिंह ने एक बार फिर से विवादित बयान दिया है। मां दुर्गा पर टिप्पणी कर बिहार और देश में सियासी बवाल करा चुके आरजेडी विधायक ने अब विद्या की देवी मां सरस्वती पर आपत्तिजनक टिप्पणी की है। औरंगाबाद पहुंचे डेहरी विधायक ने कहा कि ब्राह्मण ग्रंथों में सरस्वती को ब्रह्मा की पुत्री बताया गया है और फिर ब्रह्मा ने उसी से शादी की। आरजेडी विधायक ने कहा कि पूजा चरित्रवान की होनी चाहिए, चरित्रहीनों की नहीं। उन्होंने ये भी कहा कि स्कूल में मां सरस्वती की जगह सावित्रीबाई फूले की तस्वीर लगनी चाहिए। तो आरजेडी विधायक के ये बिगड़े बोल हम आपको बता रहे हैं। इससे पहले उन्होंने मां दुर्गा को लेकर टिप्पणी की थी और अब मां सरस्वती को लेकर उन्होंने आपत्तिजनक टिप्पणी की है। क्या कुछ कहा है, सबसे पहले आप ये सुन लीजिए। के ग्रंथ में लिखा हुआ है कि सरस्वती जो सरस्वती है ब्रह्मा की बेटी है और ब्रह्मा जी का अपनी ही पुत्री पर नियत खराब हुआ और उन्होंने मतलब कि उनके साथ शादी कर लिया। तो आप खुद समझिए कि पूजा मतलब कि किसका होता है, चरित्रवान का या चरित्रहीन का। और ये भी चरित्रवान चरित्रहीन वाला बात मैं नहीं बोल रहा हूं, ये संत कबीर दास ने मतलब कहा है, मैं उनका कहा हुआ बात कह रहा हूं। तो आरजेडी विधायक को सुन रहे थे आप। आरजेडी की विधायक है फतेह बहादुर सिंह और जिनका ये विवादित बयान एक बार फिर से सामने आया है और ये पहली बार नहीं है। इससे पहले भी मां दुर्गा को लेकर उन्होंने आपत्तिजनक टिप्पणी की थी और एक बार फिर से मां सरस्वती को लेकर उन्होंने ये टिप्पणी की है, जिसमें वो कहते हैं कि जो ब्रह्मा है उनकी पुत्री सरस्वती है, लेकिन इसके साथ ही बताया भी जाता है कि वो उनकी पत्नी भी है, उनसे उन्होंने शादी कर ली। तो ऐसे में उनका ये तर्क है कि चरित्रहीनों की पूजा नहीं की जाती है। तो ये बड़ा बयान और बिगड़े बोल सामने आए हैं आरजेडी विधायक फतेह बहादुर सिंह की। और आपको बता दें कि इससे पहले भी आरजेडी विधायक फतेह बहादुर सिंह ने मां दुर्गा पर विवादित टिप्पणी की थी। दुर्गा पूजा के वक्त डेहरी में जब पत्रकारों से वो बात कर रहे थे तब मां दुर्गा को काल्पनिक बताया था और खुद को महिषासुर का वंशज बताया था। ग्रंथ में लिखा हुआ है कि सरस्वती जो सरस्वती है ब्रह्मा की बेटी है और ब्रह्मा जी का अपनी ही पुत्री पर नियत खराब हुआ और उन्होंने मतलब कि उनके साथ शादी कर लिया। तो आप खुद समझिए कि पूजा मतलब कि किसका होता है, चरित्रवान का या चरित्रहीन का। और ये भी चरित्रवान चरित्रहीन वाला बात मैं नहीं बोल रहा हूं, ये संत कबीर दास ने मतलब कहा है, मैं उनका कहा हुआ बात कह रहा हूं। तो एक बार फिर से हमने आपको बयान सुनाया। मुजफ्फरपुर में आरजेडी के विधायक फतेह बहादुर पहुंचे थे, जहां मीडिया से मुखातिब हुए तो उस वक्त उन्होंने मां सरस्वती पर यह आपत्तिजनक टिप्पणी की। उन्होंने मां सरस्वती को गाली दी है। उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि पूजा चरित्रवान की होनी चाहिए, चरित्रहीन की नहीं। फतेह बहादुर आरजेडी के विधायक हैं और अपने बयानों से विवादों में भी घिरे रहते हैं। इससे पहले मां दुर्गा को लेकर उन्होंने बयान दिया था, जिसमें मां दुर्गा को काल्पनिक बताया था और उस बयान पर भी काफी बवाल मचा था। ये अब नया बयान और नए बिगड़े बोल उनके सामने आए हैं, जिसमें वो मां सरस्वती को लेकर ये टिप्पणी कर रहे हैं। आपत्तिजनक टिप्पणी उनकी तरफ से की गई है, जिसमें वो ये बताते हैं कि संत कबीर दास ने ये कहा था कि इसमें मां सरस्वती से पूजा कर ली, उनसे शादी कर ली थी उनके पिता, जो उन्हें बताया जाता है ब्रह्मा जी ने। तो ऐसे में उनका ये तर्क है कि इनकी पूजा नहीं की जानी चाहिए। बढ़ते आगे और मुजफ्फरपुर से आपको एक और बड़ी खबर बता दें। हथियार के बल पर स्वर्ण व्यवसायी से लूटपाट की वारदात को अंजाम दिया गया है। स्वर्ण व्यवसायी ने से 1,72,000 रुपए की लूट की गई है। 5 लाख के गहने भी लूट लिए गए हैं।
दुकान से लौटने के दौरान 2 बाइक सवार बदमाशों ने इस पूरी वारदात को अंजाम दिया। लूटपाट के दौरान व्यवसायी पर गोली भी चलाई गई, जिसमें वो बाल बाल बच गए। भागने के दौरान कई राउंड फायरिंग भी अपराधियों की तरफ से की गई। जैसे इसकी सूचना पुलिस की टीम को मिली, पुलिस मौके पर पहुंची। 3 खोखा बरामद किया गया है। मुजफ्फरपुर में हथियार के बल पर स्वर्ण व्यवसायी से लाखों की लूट हुई है। जैतपुर थाना के जैतपुर कॉलेज के पास की घटना है। तो मुजफ्फरपुर से आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां एक व्यवसायी से 1,72,000 रुपए की लूट की गई है। साथ ही 5 लाख रुपए के गहने भी अपराधी लूटकर फरार हो गए। रुक कर लेते हैं बड़ी खबर की। रांची से बड़ी खबर मिल रही है। हेमंत सोरेन को ईडी ने एक बार फिर से समन जारी किया है और ये ईडी का 7वां समन है, यानी 7वीं बार ईडी ने पूछताछ के लिए सीएम हेमंत सोरेन को बुलाया है। सीएम को बयान दर्ज कराने का ये आखिरी मौका दिया गया है। पीएमएलए की धारा 50 के तहत उनका बयान दर्ज होगा। पूछताछ के लिए 2 दिन में सीएम हेमंत सोरेन जवाब दें, ईडी की तरफ से यह भी कहा गया है। हेमंत सोरेन को ईडी का ये आखिरी समन है। आपको बता दें, इससे पहले ईडी की तरफ से 6 समन जारी किए जा चुके हैं, लेकिन सीएम हेमंत सोरेन ईडी के पास नहीं पहुंचे थे। और इस बार ईडी की तरफ से 2 दिन का समय सीएम हेमंत सोरेन को दिया गया है। आखिरी समन ये जारी किया गया है। ये 7वां समन है, जिसमें 2 दिन के अंदर जवाब सीएम हेमंत सोरेन से मांगा गया है। बढ़ते आगे, नक्सलियों ने 4 दिन बाद गुरुवार की देर रात अपहरण किए मुंशी को छोड़ दिया। मुंशी ने अपनी आपबीती सुनाते हुए कहा है कि 4 दिन तक उसके साथ काफी यातना की गई। जब वो खाने की मांग करता था तब उसे खाने में बिस्किट दिया जाता था। पानी मांगने पर नक्सली उसे पीटा करते थे। मुंशी ने बताया कि उसे पहाड़ की ऊंची चोटी पर बने बंकर में रखा गया था और हर वक्त नक्सली पहरा देते थे। बता दें कि 24 दिसंबर को नक्सलियों ने कंस्ट्रक्शन कंपनी के मुंशी को अगवा कर लिया था। नक्सलियों ने मुंशी को छोड़ने के एवज में 30 लाख रुपए की डिमांड की थी। पुलिस का कहना है कि लगातार दबाव की वजह से नक्सलियों ने मुंशी को छोड़ दिया। पहाड़ पे ले जा रहे थे। कितने किलोमीटर लगभग में भी 5-6 किलोमीटर पहाड़ के ऊपर एकदम टॉप फ्लोर पे ले गए थे। आपके साथ क्या कैसा व्यवहार कर रहे थे? व्यवहार तो बहुत गंदा था। क्या वो कहते थे वो लोग? बस धमकी देते थे, पैसा नहीं आया तो जान मार देंगे। लगातार जो कार्रवाई की जा रही थी उसमें बुसिया, असुराइन, हल्दिया, डुमरी तथा डुमरी नाला के पहाड़ियों में खोज किया गया था और पुलिस एवं अन्य सुरक्षा एजेंसियों की दबिश के कारण नक्सलियों के द्वारा इनको सकुशल छोड़ दिया गया है और बिना किसी फिरौती